प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया, नई ताकत दी, नई बुद्धि दी, नई समझ दी, ताकि परमेश्वर जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है हम उसकी महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे पास है उसको हम कर सके। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हिम्मत टूटे तो मेरी बातों को याद रखना और प्रार्थना करना, दुआ करना, मैं तेरे संग रहूंगा। संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, XYZ जो भी आपके रिलेशन में, सभी आपका साथ छोड़ दें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी हिम्मत टूटे याद रखना, जब परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है, एक नई आशीष दे सकता है, एक नई सुबह दे सकता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन दे सकता है, एक रोशनी दे सकता है, आपकी प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर कि जब आपकी हिम्मत टूटे तो क्या परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा? हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं याकूब के पत्र जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन में लेखक दुख के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है जीवन के चिंताओं से पीड़ित होना। याकूब लिखते हैं, क्या तुम में से कोई भी दुख में है वह प्रार्थना करे। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है तो वह प्रार्थना करे, विनती करे। हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की जब हिम्मत टूटने लगे तो आपको विश्वास रखना है। याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीज़ों को लिखा भी और अपने जीवन में देखा भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। इस सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से आपने प्रार्थना किया था और इस समय सुबह पहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरीके जब हमारे जीवन दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो हमारा कोई सहारा होना चाहिए। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, भागने लगते हैं, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो डरना नहीं है, आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रार्थना जरूर सुनेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हमें कहता है, शांत वातावरण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। यदि हम शोर शराबा में प्रार्थना करेंगे तो आधी बात बाहर की सुनाई देगी और आधी बात आप प्रार्थना की सुनेंगे, आधी बात अपने मन को एकाग्र करने में लगाएंगे तो कहीं की आप नहीं होंगे। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने मन में प्रार्थना करें या फिर बोल करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में बोलें, दूसरों की बातों को ना सुनें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में अपने दिल को जब हम खोल करके बोलते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, मैं डरा हूँ, मेरी आज हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग करता है और आपके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करता है। जैसे लिखा भी गया है, परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म की बातें मतलब गलत बातें जो परमेश्वर के सच्चा के विरुद्ध है, यदि वो बातें मैं रखता हूँ, दाऊद ने कहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें अपने हर प्रकार के दुश्मनों को, हर प्रकार के दोस्तों को हमें क्षमा कर देना चाहिए किसी भी हालात में, भले वो आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें ताकि आपके जीवन में प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे सके, बरकत दे सके। क्योंकि इसी तरीके नीति वचन लिखा जाता है, नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है।
मेरे प्रिय भाई, जब भी आपको हिम्मत आपके टूटने लगे, जब भी आपका काम धंधा बिजनेस जॉब XYZ जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको रुकावटें आने लगी, परेशानियां आने लगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैनी तो बिल्कुल नहीं लाना है। आपको एक जगह शांत बैठना है और हमारी बातों को या परमेश्वर की बातों को आप सुने, जो बाइबल में लिखा गया है, ध्यान से सुने। पूरा सारा चिंता आप छोड़ करके उस बात को पहले ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन कहता है। ऐसी हालात, ऐसे मुश्किल में जब लोग आ जाते हैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास रखना। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिभाषा को परमेश्वर समझता है, हर प्रकार की आपकी भाषा को समझता है, हर प्रकार की आपकी चाल चलन को रखता है, देखता है। तो परमेश्वर क्या आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की हिम्मत में आपको ताकत, आपको सहारा नहीं देगा? आज देगा परमेश्वर आपके जीवन, यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता, दाऊद फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना अविश्वास है, जिसे प्रार्थना बेकार हो जाती है। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल की प्रेरणा और परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करना प्रार्थना में बाधा डालना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना, आपको भरोसा रखना, क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे अंतिम देखना चाहूँगा, मैंने दुनिया में यह भी देखा है, न तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, न वीर योद्धा हमेशा लड़ाई में हमेशा जीतता है, न बुद्धिमान हमेशा पास होने के लिए होता है, न अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है, न ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये बात लिखी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आपके अंदर हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और रिसीव करते हैं, और एक गिलास पानी लेकर के बैठे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, वो साहस दे, ताकि आपके जीवन में हर तरीके से आप कामयाब हो, हर प्रकार की इच्छाओं को आप पूरी करने वाले हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सतकलम सतकलम सतकलम, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं के लिए हम आज्ञा देते हैं परमेश्वर के, आज उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, उनको छुए भी यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से, उनके हर प्रकार के बिजनेस से यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के काम धंधों से पिता परमेश्वर शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। आज जिनको सर्दी है, जुकाम है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार, किसी भी कारण, किसी भी बीमारी की वजह से आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान हैं, हताश है, अपने जीवन निराश हैं, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, बहुत सारी चिंताएँ आपको अंदर अंदर खाया जा रही है यीशु मसीह के नाम से। आज उनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां को लौटा दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप हर एक मसीह भाई बहन की उनकी रक्षा और सुरक्षा, उनके बच्चों की देखभाल आप करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की मदद और सहायता करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपने जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छुआ है, आज उनके जीवन को भी छू पिता परमेश्वर। आज जो रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं, आज जो बिलखते हैं, आज जो परेशान है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदा उनके जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करने वाले हैं, उनके बच्चों को बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार की बीमारियों में आप उनकी मदद करने वाले, सहायता करने वाले हैं। आज जिनके परिवार में खुशियाँ नहीं है यीशु मसीह के नाम से, या उनके परिवार से खुशियाँ चली गई हैं यीशु मसीह के नाम से, आज हम आज्ञा देते हैं कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं, आपका बखान करते हैं कि परमेश्वर आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उससे प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग गाइड, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल
हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, आज उनके बच्चों के जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए, उनकी स्कूल कॉलेज के लिए यीशु मसीह के नाम से, उनकी अभी जो जर्नी स्टार्ट हुई यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके बच्चों के ऊपर हावी ना होने पाए। उनके घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर प्रकार के आने जाने के लिए, उनके घर के लिए, द्वार के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जब भी अपने घर में प्रवेश करें उनके शांति मिले, उनके जीवन में, उनके मन में हर तरीके से पिता परमेश्वर आशीष भरा मन रहे यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज जो बच्चे बीमार पड़े हैं अपने घर में यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप सत्य और मार्ग और जीवन है। आप हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन को आप बदलते हैं, उनके हर प्रकार के विचार को बदलते हैं। आज उनके जीवन की रक्षा आप सुरक्षा करते हैं, हम उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग दे, उन्हें आशीष दे, उन्हें छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं में आज घिरे हैं, चाहे उनके सिर में दर्द हो या पैरों में दर्द है या घुटने में दर्द है, या कोई आज कार्य करने जाते हैं उस कारण वो बीमार पड़ जाते हैं, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें वो सामर्थ्य दें, उन्हें वो ताकत दे, ताकि वो हर प्रकार की चीज़ों से लड़ सके, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे व्यवहारिक हो, चाहे जैसा भी जीवन हो उनके जीवन, चाहे शैतान का अटैक हुआ उनके जीवन में, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जहाँ कहीं पर ये उपस्थित हैं, जहाँ कहीं पर ये प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, सुन रहे यीशु मसीह के नाम से, जिनके कानों तक ये आवाज़ पहुँचती है, हम उन बच्चों के लिए, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें ब्लेसिंग कर। आज बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, बहुत सारी चिंताओं में पड़े रहते हैं, छोटा से काम से छोटे छोटे से काम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं अपने जीवन में, हताश है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, बहुत सारी चिंता में, कन्फ्यूजन में पड़े हैं, उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए। प्रभु आप हर एक मार्ग को बताने वाले हैं, आप उन्हें रास्ता बताने वाले हैं, उन्हें जीवन देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उनके हर प्रकार के कामों में आप उनकी मदद करें, सहायता करें, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आपने काम किया, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके जिस तरीके से 17 अवेदंगों के जीवन में आप उन्हें बचाया है, वैसे आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में भेज करके अपने स्वर्गदूतों को उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें, जिस काम में वो हाथ लगाएं वो काम सफल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम आज्ञा देते हैं इस वक्त, इस समय प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके हाथों में वो आशीष है, बरकत है, उनके जीवन, उनके बिजनेस, उनके कामों में, और जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, उनकी आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, किसी अनेक प्रकार की बुरी लत में ना पड़ने पाए परमेश्वर। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग करें, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी बरकत आए, ढेर सारी आशीष है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर खुशियाँ नहीं हैं, आज उनके जीवन को आप हर तरीके से उनके जीवन में खुशियाँ दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके बच्चे नहीं है, ब्लेसिंग नहीं मिलती, आशीष नहीं मिलती, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से आप बचा करके रखें, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार के बंधन से, आज वो हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के बंधन, आज उन्हें आज़ाद करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन्हें वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ें परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं आप सामर्थ्य, आप जिस तरीके से हर एक काम को आप कर सकते हैं, आपके सिवा और कोई संसार में हर कार्य को नहीं पूरा कर सकता है। प्रभु हम जानते हैं जो भी आज मैजिकल, जो अनेक प्रकार के काला जादू है, जो टोना है, जो टुटका है, जो भी कुछ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर करता है, जो हर प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन में अटैक करती है, तो उसके लिए हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इसी वक्त उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की आप रक्षा करें, उनके जीवन की सुरक्षा करें, उनके बच्चों के, उनके परिवार में पिता परमेश्वर जो भी आज वो भयभीत है, डरा हुआ है काला जादू से या टोना से या टुटका से या कुछ भी XYZ, उनके जीवन जो भी आज वो डरे भयभीत, उनकी आत्मा आज तृप्त नहीं यीशु मसीह के नाम से। आज जो भूखे मर रहे हैं, आज जो इनको प्यास लगती है लेकिन पानी पीने का मन नहीं करता, जिनको भूख लगती है लेकिन खाने का मन नहीं करता, क्योंकि वो इतनी चिंता में डूब चुके हैं, इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। परमेश्वर आप तो बलवंत और शक्तिशाली हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हर समय हर घड़ी आज्ञा देते हैं कि प्रभु
आज उन्हें छुए यीशु मसीह के नाम से। आज हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आप परमेश्वर, हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, हमारे संग हर पल हर घड़ी हर वक्त है। परमेश्वर हम महसूस करते हैं, इस समय महसूस करते हैं कि आज हमारे संग है। तो मैं आज महसूस करता हूँ कि मेरे साथ तू अभी खड़ा है। परमेश्वर मैं प्रार्थना आपके सामने करता हूँ, विनती करता हूँ कि प्रभु मुझे हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के संकट से आप मुझे बचाने वाले हैं। हर प्रकार के रोगों से आप मुझे मुक्त करने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से शैतानी ताकत, वो हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के बंधन आपको शैतानी ताकत से परमेश्वर आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। जितने यूथ मसीह भाई बहन, इतने यंग हैं, इतने युवा मेरे मसीह भाई बहन, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आज्ञा देते हैं। जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो दवा सालों साल से खा रहे यीशु मसीह के नाम से, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त ब्लेसिंग मिले, आशीष मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी आपको आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को भेजना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें अवश्य अपनी गवाही को भेजें या अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजें व्हाट्सअप के जरिए, ताकि हम उसे देखें, सुने और लोगों को सुनाएं, और परमेश्वर आपके जीवन में और बड़े बड़े काम करे, आपको बड़ी बड़ी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप हमें जो भी दान हो उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, आपके खत्तों में परमेश्वर बरकत दे, आपको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।